हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी आई टेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छी तरीके से बोलिए। आज मैं केमिस्ट्री मस्त मूड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण हमने आपको पिछले वाले वीडियो में कार्बिल एमीन अपक्रिया बताई थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया तुम्हारे पास देखो, एमीन वर्ड जुड़ा है। तो जब एमीन वर्ड जुड़ा है तो हमारे पास में NH2 जरूर होगा। कौन होगा? NH2 जरूर होगा। जब कार्बिल एमीन, जो एमीन वर्ड है, ये जुड़ा है तो हमारे पास में NH2 जरूर होगा। और इसकी अभिक्रिया तुम्हारे पास में क्लोरोफार्म के साथ होगी। किसकी? क्लोरोफार्म के साथ। देखो इधर, ये हमारे पास में क्लोरोफार्म, इधर लिख लेते हैं, इधर देख लो। क्लोरोफार्म का फार्मूला CH Cl3, एक लिख लिया, दो लिख लिया, तीन लोगों के साथ में रिएक्शन मैं करवाऊंगा। प्लस में प्लस में प्लस में। एक तो तुम्हारे पास में मेथिल एमीन होगा, एक तुम्हारे पास में एथिल एमीन होगा, एक तुम्हारे पास में फेनिल एमीन होगा। ये तीन लोगों के साथ अपक्रिया किसके साथ में होगी? KOH। ये तुम्हारे पास KOH, ये तुम्हारे पास KOH, इन तीनों लोगों के साथ में अपक्रिया होगी। बनेगा क्या? अच्छा देखो इधर, ये तुम्हारे पास में लिखा इतना CH3N, N यहाँ से, C यहाँ से, क्या बनेगा तुम्हारे पास? बनेगा CH3NC। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें इतना, ये वाला C इसके साथ में C2H5NC। बिल्कुल सेम ऐसे इसमें C इधर से, क्या तुम्हारे पास में C6H5NC। हमने इतनी चीज कर दी। बाकी हमारे पास बचा क्या? बाकी हमारे पास इधर देखो, K बचा, Cl बचा, K बचा, Cl बचा, K बचा, Cl बचा। तो KCl के साथ अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा? KCl। ये भी अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा? KCl। ये भी अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा? KCl। आई बात समझ में? Cl हमारे पास कितने? 3। आगे कितना हमने लगा दिया? 3। Cl कितने? 3। Cl कितने? 3। अब पोटेशियम कितने हो गए? 3। तो इसके आगे 3, इसमें भी इसके आगे 3, इसमें भी इसके आगे 3 तुम्हारे पास। इतनी बात आई समझ में? अब प्लस का, इधर तुम्हारे पास में एक चीज देखो, यहां पे हाइड्रोजन बचा, यहां पे तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन बचे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितने हो गए तुम्हारे पास में? 6 तुम्हारे पास में हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हुए? 6 हाइड्रोजन। अब 6 हाइड्रोजन को हम लिख क्या सकते हैं? 3H2। 6 हाइड्रोजन को 3H2, ऑक्सीजन कितने? 3, तो 3 ऑक्सीजन हमने बना दिए। तो सब में यही निकलेगा 3H2O। 3H2O तुम्हारे पास में सब में निकलेगा। तो सब में निकल आया ये। इसका नाम क्या था? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म। इसका नाम क्या था? मेथिल एमीन। क्या नाम था? मेथिल एमीन। इसका क्या नाम था? पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बना तुम्हारे पास में? मेथिल आइसोसाइनाइड। अच्छा ये क्यों? जब तुम्हारे पास CN था तब तुम्हारे पास केवल क्या बन रहा था? साइनाइड। क्या बन रहा था?
साइनाइड बनना था, अब तुम्हारे पास इसका उल्टा हो गया है NC, तब हमारे पास क्या लग गया, आइसोसाइनाइड बनने लगा, तब आइसोसाइनाइड, इसीलिए मेथिल आइसोसाइनाइड। ये भी तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म, ये भी तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म, ये तुम्हारे पास में एथिल एमीन, एथिल एमीन तुम्हारे पास, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास में क्या बना, एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड तुम्हारे पास में बना। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में। ये तुम्हारे पास में, ये जो तुम्हारे पास में बना पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये तो सब लोग जानते हो जल, तो ये भी पोटेशियम क्लोराइड, ये भी जल। ये क्लोरोफॉर्म, ये क्या तुम्हारे पास में है, फेनिल, फेनिल एमीन तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारे पास में क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये तुम्हारे पास में जल। अच्छा, इसको और किस नाम से जानते हैं, एनिलीन, एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये तो तुम्हारे पास हुई रिएक्शन, वो भी किसकी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए तुम्हारे पास, अब की बार 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है 2023 के लिए। आई बात इतनी समझ में। हमने क्लोरोफॉर्म की मेथिलएमीन के साथ तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया कराई, क्या बना, मेथिल आइसोसाइनाइड। जब हमने क्लोरोफॉर्म की एथिलएमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तब हमारे पास बना एथिल आइसोसाइनाइड। जब हमने क्लोरोफॉर्म की फेनिलएमीन या एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई तब फेनिल आइसोसाइनाइड बना हमारे पास में। ये तो तुम्हारे पास में अभिक्रिया हो गई कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या हुई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आई इतनी बात समझ में, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया तुम्हारे पास। आई होप बिल्कुल आप लोग समझ पाए होंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। उसके बाद में जो तुम्हारे पास में आती है रिएक्शन, उसके बाद जो तुम्हारे पास में रिएक्शन आती है क्षारीय अपघटन। जो रिएक्शन तुम्हारे पास में है क्षारीय अपघटन, अगर जो कास्टिक क्षार के तन विलयन के साथ हम गर्म करें किसको, क्लोरोफॉर्म को, तो वो जल अपघटन होकर, जल अपघटित होकर सोडियम फार्मेट देगा। क्या देगा, सोडियम फार्मेट देगा। चलो इधर देखते हैं, क्षारीय अपघटन। क्षारीय अपघटन देखो, एक H सिंगल बॉन्ड C, ये तुम्हारे पास में एक Cl, 2 Cl, 3 Cl प्लस का NaOH। जब 3 Cl है तो 3 NaOH के अणु ले लीजिए। ये हमने ले लिया, इसको तोड़ लीजिए जल्दी से। ये देखो हमने तोड़ दिया, तोड़ा। ये तुम्हारे पास में जो था H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH प्लस का बाहर क्या निकला, 3 Na 3 Cl, बाहर क्या निकल गया, 3 NaCl तुम्हारे पास में, 3 NaCl तुम्हारे पास में बाहर निकल गया। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये अस्थाई बनेगा। क्या बनेगा,
अस्थायी प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारे पास में। क्या बनेगा? अस्थायी प्रोडक्ट। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास में दिया है, ये जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास में दिया है, ये जो दिया प्रोडक्ट, इसको हम क्या करें, इसमें से अगर जो हम जल बाहर निकालें, क्या बाहर निकालें? जल बाहर अगर जो इसमें से निकालें, हम इसको जल अपघटित करें, तब हमारे पास में H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O हमारे पास में। आई बात समझ में? या ऐसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है तुम्हारे पास। डबल बॉन्ड इधर O सिंगल बॉन्ड इधर OH, प्लस का बाहर कौन निकलेगा? H2O तुम्हारे पास। ये जो तुम्हारे पास में बना, ये बना सोडियम फार्मेट, जिसे फार्मिक अम्ल, सोडियम फार्मेट नहीं फार्मिक अम्ल, सॉरी, क्या बना? फार्मिक अम्ल बना। ये बच्चा हमारे पास क्या बना? फार्मिक अम्ल बना। हमने अस्थायी यौगिक जो बना, उस अस्थायी यौगिक से हमने सिर्फ जल अपघटित कराया और ये फार्मिक अम्ल हमारे पास में बन गया। अब इस फार्मिक अम्ल की क्या कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, NaOH के साथ में। किसके साथ में? NaOH के साथ में अभिक्रिया करवा दीजिए। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? सोडियम फार्मेट। क्या बन जाएगा? सोडियम फार्मेट। बाहर क्या निकालना है? H2O निकालना है। जल बाहर हम अगर जो निकाल दे, तब हमारे पास में क्या बनेगा? इधर देखिए, ये H दिया, ये तुम्हारे पास, इसको बाहर निकाल दो। H2O बाहर हमने दिया निकाल, बाहर क्या निकाल दिया? H2O। अब हमारे पास में बचा क्या? H बचा, C बचा, डबल O बचा, और क्या बचा? Na बचा। यही जो हमारे पास में बना, यही हमारे पास में बना सोडियम फार्मेट। देखो सोडियम और ये हो गया फार्मेट, सोडियम फार्मेट। यही तुमको बनाना था। कब? जब क्षारीय अपघटन होगा तब। क्षारीय अपघटन होगा तब हम बनाएंगे। कास्टिक क्षारों के तन विलयन को, कास्टिक क्षारों के तन विलयन को, या कास्टिक क्षारों के तन विलयन के साथ क्लोरोफार्म को गर्म करने पर ठीक जल अपघटित होकर क्या बनाता है? सोडियम फार्मेट बनाता है। अगर जो क्लोरोफार्म को कास्टिक क्षारों के तन विलयन को ले लें, इसका जो अस्थायी यौगिक बनेगा, फिर अस्थायी यौगिक से हम जल अलग कर दें, बनेगा फार्मिक अम्ल। इस फार्मिक अम्ल की फिर तन विलयन के साथ, तन क्षार के साथ अभिक्रिया करा दें, तब बनेगा हमारे पास सोडियम फार्मेट। आई बात इतनी समझ में? क्या बनेगा? सोडियम फार्मेट। अब अगर जो इसको एक लाइन में अभिक्रिया करवाएं, तब एक लाइन में अभिक्रिया अगर जो इसकी करवाएं, CHCl3 प्लस में, देखो एक हमने 3 बार ये लिया था सोडियम, एक बार ये हमने लिया, 4 बार हो गया, तो 4 टाइम NaOH तुम्हारे पास में बनेगा क्या? सोडियम फार्मेट। कितना? HCOO प्लस का देखो 3 NaCl था, तो 3 NaCl तुम्हारे पास में, 3 NaCl बाहर होगा, और प्लस का तुम्हारे पास में 2H2O बाहर होगा। कौन? 2H2O बाहर होगा। अब रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। 1 H यहाँ पे, 4 H 5 H, 2 दूनी 4 और 1 5 H। Na तुम्हारे पास 4, 3 और 1 4 Na, 3 Cl 3 Cl हो गया। ये एक लाइन में तुम्हारे पास हो गई। ये 1 2 3 स्टेप में थी, ये एक ही लाइन में तुम्हारे पास हो गई। और यही जो हमारे पास बना, यही क्या बना? सोडियम फार्मेट बना। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे रिएक्शन। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर समझ में आ गया है।
इसके बाद नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसका नाम जो तुम्हारे पास में था क्लोरोफार्म, सब लोग जानते हो। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे पास ये अस्थायी यौगिक कोई बनेगा। ठीक, तो याद रखना, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन। चलो इधर देखो, अब तुमको क्या कराना है, सिल्वर के साथ क्या कराना है, अभिक्रिया कराना, वो सॉरी नाइट्रिक अम्ल के साथ, एक सिल्वर के भी साथ है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ तुमको अभिक्रिया कराना है। किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाना। इधर देखो, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तुमको करवाना है। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ देखो, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 से अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। किसकी, क्लोरोफार्म की। किसकी, क्लोरोफार्म। CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस का नाइट्रिक अम्ल यानी कि NO2 इधर लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड OH इधर लिख लीजिए, HNO3 करवा दीजिए रिएक्शन। ये H2O तो क्या निकल जाएगा बाहर, बचेगा तुम्हारे पास Cl सिंगल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड NO2 तुम्हारे पास में कितना, NO2, और प्लस का बाहर कौन निकला है, H2O निकला है। कौन बाहर निकला, H2O। ये तुम्हारे पास में बना क्या, क्लोरोपिक्रिक अम्ल। क्या बना, क्लोरोपिक्रिक अम्ल बना, क्लोरोपिक्रिक अम्ल बना तुम्हारे पास। और इसी को हम बोलते क्या हैं, ये तुम्हारे पास ट्राइक्लोरो नाइट्रोफार्म। क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म। क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म बोलते हैं। आ गई बात समझ में। देखो इधर तो तुम्हारे पास में ये तो क्लोरोफार्म था, क्लोरोफार्म, ये तुम्हारे पास क्या था, नाइट्रिक अम्ल। क्या था, नाइट्रिक अम्ल था तुम्हारे पास। कौन था, नाइट्रिक अम्ल। क्लोरोफार्म की जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब हमारे पास क्लोरोपिक्रिक अम्ल या नाइट्रोक्लोरोफार्म बनेगा, नाइट्रोक्लोरोफार्म बनेगा। आई बात समझ में। आती है दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास। जो दूसरी रिएक्शन तुम्हारे पास में है वो सिल्वर के साथ अभिक्रिया, Ag के साथ अभिक्रिया, सिल्वर के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करवाएंगे, क्लोरोफार्म की सिल्वर के साथ आप अभिक्रिया करवा दीजिए, सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवा दें हम, तब देखो क्या बनेगा। देखो इधर CH ऐसे लिख लें, सिंगल बॉन्ड H, एक Cl प्लस Ag तुम्हारे पास गिव्स दैट। कर लिया। देखो तुम्हारे पास 1 2 3 हो गए, तो अगर जो यहाँ पे हम 2 ले लें तो हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बन गया। कार्बन की बैलेंसी तो पूरी नहीं, कार्बन की बैलेंसी हो गई पूरी, प्लस का। अब Cl कितने हो गए तुम्हारे पास में, 6, और ये Ag, ये हो गया Ag, ये हो गया Cl है 6, तो Ag भी तुम्हारे पास में 6 बन गया। और ये तुम्हारे पास में क्या बना, एसिटिलीन बना। और ये एसिटिलीन होती क्या है,
बिल्डिंग करने वाला रॉड देखा है? बिल्डिंग करने वाला जो रॉड होता है उसके ऊपर जो लेप होता है वो एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन की ज्वाला से हम क्या करते हैं? बिल्डिंग करते हैं। जो बिल्डिंग के कारखाने होते हैं वो एसिटिलीन की ज्वाला से बिल्डिंग करते हैं तुम्हारे पास। काहे की ज्वाला से? एसिटिलीन की ज्वाला से। ये रॉड वगैरह एसिटिलीन के ही बने होते हैं। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है तुम्हारे पास में। तो इतनी बात आई समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक और रिएक्शन तुम्हारे पास में है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया मतलब सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब अभिक्रिया हम करवाएंगे तो फार्मूला हमारे पास में NaOC2H5 या तुम्हारे पास में C2H5ONa ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन मत लेना। किसकी करवाना है? क्लोरोफॉर्म की हमें करवाना है। तो क्लोरोफॉर्म ये हमारे पास में क्लोरोफॉर्म की करवाना है। तो इधर देख लीजिए, C एक हमारे पास Cl, 2 Cl, 3 Cl, ये हो गया H प्लस का। 3 और इसके ले लीजिए, ये OC2H5, Na सिंगल बॉन्ड OC2H5, Na सिंगल बॉन्ड OC2H5 तुम्हारे पास में। अलग किसको करना है? NaCl को अलग कर दीजिए। किसको? NaCl को हमको क्या करना है? अलग। क्या बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C तुम्हारे पास लग जाएगा OC2H5 सिंगल बॉन्ड OC2H5 सिंगल बॉन्ड OC2H5 और प्लस का बाहर निकल गया NaCl, वो भी कितने तुम्हारे पास? 3 NaCl बाहर निकल गया। और यही तुम्हारे पास में क्या बन गया? एथिल आर्थोफार्मेट बन गया। क्या बना? ये वाला जो तुम्हारे पास में बना इसको हम बोलेंगे एथिल आर्थोफार्मेट। एथिल आर्थोफार्मेट तुम्हारे पास में ये बन गया। क्या हमने 3 अणु लिए थे सोडियम एथॉक्साइड के और तीनों अणु के साथ में हमने सोडियम Cl के साथ निकाल दिया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। बाकी ये तीनों अणु हमने इसमें जोड़ दिए, बन गया हमारे पास एथिल आर्थोफार्मेट। क्लोरोफॉर्म की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल आर्थोफार्मेट बनता है। आई बात समझ में इतनी? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। अब बात आती है उपयोग की। किसकी बात आती है? उपयोग की तुम्हारे पास में। किसके? क्लोरोफॉर्म के उपयोग जो होंगे। पहला जो उपयोग तुम्हारे पास होगा वो दवाइयों के रूप में। पहला दवाइयों के रूप में, दवाइयों के रूप में तुम्हारे पास में। दूसरा जो तुम्हारे पास में इसका 30% यूज तुम्हारे पास में निश्चेतक के रूप में किया जाता था। किसका? 30% यूज निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। बट अब नहीं किया जाता है। बट इसके स्थान पर अब ईथर का यूज किया जाता है। किसका? ईथर का यूज किया जाता है। ईथर का फार्मूला ROR तुम्हारे पास ये, चाहे हम CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 कहें, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इस टाइप के जो यौगिक होते हैं वो ईथर कहलाते हैं। ठीक। अगला जो तुम्हारे पास में है इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में। कहाँ? जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। अगला जो तुम्हारे पास में है फ्रेयान। फ्रेयान
प्रशीतक R22 बनाने में। अच्छा, इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज जो तुम्हारे पास में होता है फ्रिज वगैरह बनाने में, फ्रिज एसी जो जिससे ठंडाती है, जिस गैस से ठंडी ठंडी हवा निकालती है, ठंडी वाली हवा निकालती है, वो इसी से फ्रेयान प्रशीतक R22 तुम्हारे पास में ये। लेकिन ये खतरनाक बहुत तुम्हारे पास में है, इसे कैंसर वगैरह होता है तुम्हारे पास में, ठीक है। फ्रिज और एसी वगैरह जो कूलेंट वाले आते हैं उनमें तुम्हारे पास फ्रेयान प्रशीतक ठंडाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। ये जो टेफ्लॉन तुम्हारे पास में है इसे ही हम क्या बोलते हैं? PTFE तुम्हारे पास में PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन तुम्हारे पास। ये जब हम यानी कि जब हम देखो ये तुम्हारे पास बहुलीकरण कराएंगे F2C डबल बॉन्ड F2, इसका जब हम क्या कराएंगे? बहुलीकरण जब कराएंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जब बहुलीकरण हम कराएंगे तब हमारे पास में बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, एक F, एक इधर F, N, एक इधर F, एक इधर F, यही जो बना हमारे पास में PTFE बना। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। इसका जो यूज है अश्रु गैस में किया जाता है। अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। किसका? टेफ्लॉन का यूज। आंसू वाले गैस बनाने में इस टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे। और बेहोशी के रूप में किया जाता था, लेकिन अब नहीं इसका उपयोग किया जाता। अब इसकी जगह पे ईथर का उपयोग किया जाता है बेहोश वगैरह करने में, निषेधक के रूप में, ठीक है, निषेधक के रूप में। तो ये हमारे पास में हुआ क्लोरोफॉर्म तुम्हारे पास। अभी इसके दो टॉपिक हैं, एक परीक्षण, एक और तुम्हारे पास में है शुद्ध परीक्षण। ठीक, शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान करना कैसे, पहचान हम करेंगे तुम्हारे पास, परीक्षण भी बताएंगे, पहचान भी बताएंगे। तो एक टॉपिक हमारे पास, एक लेक्चर और रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी आई टेक क्लासेस कर विजय जी आई टेक क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।